हाँ, ये मुश्किल था चूँकि जिस वक़्त 2003 के सितंबर में जब इसकी शुरुआत की गई थी, तो मेरी बुनियाद की जो याद है वो यहीं से जुड़ी हुई है। जब मैं आला लगाता था तो बुलेट का एक्सीलेटर उसने तेज़ कर देता था, तो एक ऐसी जगह जो कि मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड नहीं थी। 20 सालों के सफ़र को आज अलविदा कहकर यहाँ से आगे की तरफ कूच करेंगे डॉक्टर के एहतेशाम अहमद। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के एहतेशाम अहमद, जो जनसेवा लॉज में 20 साल तक अपनी सेवा देने के बाद आज यहाँ से अलविदा कहेंगे। तो सीधे चलते हैं डॉक्टर के एहतेशाम अहमद के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि इस 20 सालों के सफ़र में क्या कुछ रहा और आज क्यों यहाँ से आप अपने जैक हॉस्पिटल पर जाने का आपने फ़ैसला किया। ये 20 साल का जो सफ़र था, सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को इसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कि इस 20 साल के सफ़र में हमारे कदम से कदम मिला करके और कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दिया। और वो तमाम लोग जो भी इस क्लिनिक के हमारे स्टाफ हैं या फिर जो हमारे दवा के दुकानदार हैं या जो भी यहाँ जनसेवा लॉज के जो भी मालिक हैं, उन तमाम लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। और हर तरफ से मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने एक शानदार मौका दिया काम करने का। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। ज़िंदगी तो ठहरी हुई चीज़ तो है नहीं, ज़िंदगी बहती है। जिस तरह से नदी बहती है उसी तरह से ज़िंदगी बहती है और हमेशा आगे आपको बढ़ना होता है, आगे जाना होता है। तो 2020 में जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि सिसवन ढाला के करीब जो हसनपुरा बस स्टैंड का ग्राउंड है, उसी बस स्टैंड में ये वाक़ है जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वहाँ पर 20 बेड का अस्पताल है जहाँ पर कि तमाम चीज़ें, तमाम सहूलियतें, चाहे वो आईसीयू की सहूलतें हों या फिर फिज़ियोथेरापी की हों या फिर सर्जरी की हों, और भी हमारे अलावा भी वहाँ पर और भी फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उन चीज़ों को हैंडल करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। वक्त बढ़ जा रहा था यहाँ और वहाँ के दरमियान। वहाँ मरीज़ होते थे तो फिर यहाँ भी होते थे, तो वहाँ से भाग करके यहाँ आना पड़ता था। यहाँ होने पर खबर मिलती कि वहाँ कोई इमरजेंसी आ गई है, तो फिर यहाँ से अचानक फिर उठो, फिर भाग करके वहाँ जाओ। तो कहीं ना कहीं एक मैंने कोशिश की कि इसको मैनेज कर सकूं। मैंने कोशिश किया और इसी मैनेजमेंट के थ्रू 2020 से लेकर के अभी तक, यानी कि तकरीबन 4 साल अस्पताल खुलने के बाद मैंने यहाँ पर तमाम कोशिशें की। लेकिन अब लगा कि नहीं, कभी ना कभी तो आपको आगे बढ़ना होता है। तो मैंने सोचा कि नए साल के मौके पर 2024 को मैं पूरी तरह से अपनी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी हमारे तरफ से पेशेंट के लिए जो भी सहूलतें हैं, वहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ अगर हम काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमको करना चाहिए। और हम लोगों ने आपसी तमाम कोऑर्डिनेशन से ये चीज़ें तय की कि आप यहाँ पर किसी और को आप मौका दीजिए जो कि आपको पूरा वक्त दे सके जी। और उस तहत एक म्यूचुअल कंसेंट बना कि नहीं, ठीक है, आपको भी आगे बढ़ना है और यहाँ के जो लोग हैं, जनसेवा के जो लोग हैं, इनको भी आगे बढ़ना चाहिए। सबको हक़ है आगे बढ़ने का। तो इस लिहाज से हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब 2024 को मुकम्मल तौर से मेरे से जो भी कंसल्टेशन है, जो भी इमरजेंसीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, वो पूरी तरह से आपके जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कैंपस में ही डॉक्टर एहतेशाम अहमद के जो भी पेशेंट हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है। दूर दराज से काफ़ी लोग अलग अलग ज़िलों से भी आते हैं और अलग अलग ब्लॉक से भी आते हैं। उन तमाम लोगों तक भी इस ख़बर को पहुंचना ज़रूरी है ताकि उनको कोई दुश्वारी नहीं हो कि मैं आज के बाद से जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि आपके सिसवन ढाला, सिवान में सिसवन ढाला है, वहाँ पर 3 मुहानी पर बस स्टैंड है जहाँ से हसनपुरा की गाड़ियाँ खुलती हैं। तो उस बस स्टैंड के पास पूरब दिशा में एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर आपको जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो जो भी हमारी सहूलतें हैं, अब आज के बाद से आपको रुजू करना है और जो भी हमारे
पेशेंट्स हैं जो हमसे मशवरा करना चाहते हैं, अपने सेहत के ताल्लुक़ से कुछ पूछना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, उनके लिए वाज़े तौर से मैं कह देना चाहता हूँ कि मखदूम सराय मोड़ की क्लिनिक जो जहाँ की मैं पिछले 20 साल से आपकी तमाम खिदमात अंजाम दे रहा था, वो मैं मुकम्मल तौर से उसको क्लोज़ कर रहा हूँ, उसको मैं बंद कर रहा हूँ। जी सर, आज के बाद आप जैक हॉस्पिटल में मिलेंगे, पेशेंट्स भी अब इस न्यूज़ के माध्यम से जान जाएंगे कि अब आज के बाद आपका पता जैक हॉस्पिटल होगा जो हसनपुरा बस स्टैंड पे है। लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत यहाँ कब हुई और इस बीच में क्या क्या आपके साथ गुजरा, क्या यहाँ से खट्टी मीठी यादों को आप अपने दिल में सजोकर ले जाएंगे? तमाम यादें यहीं से जुड़ी हैं। 20 साल का वक्त ये एक ज़िंदगी का आप कह सकते हैं 1/3 हिस्सा यहाँ गुजरा है, तो यादें तो ढेर सारी हैं। तो अगर तफसील से बातें की जाए तो घंटों गुजर जाएंगी। बस ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी की तमाम जद्दोजहद में ये जो जगह है वो एक बड़ा मकाम रखती है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदा का कि अल्लाह ताला ने मुझे सीवान के लोगों का और तमाम उन लोगों का भरोसा कायम करने के लिए चुना। जब सीवान में डायबिटीज़ के फील्ड में कोई क्लिनिक नहीं थी, जब डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के तौर पर कोई डॉक्टर सीवान में मौजूद नहीं था, 2004 में उस वक्त मैंने मधुमेह केंद्र का बोर्ड लगा करके एक पहली स्पेशलाइज्ड क्लिनिक का मैंने यहाँ पर शुरुआत किया। तो मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं उन तमाम लोगों के भरोसे पर खरा उतरा और आज कहीं ना कहीं जो डायबिटीज़ जो कि इतना तेज़ी से फैलता जा रहा है, एक बड़ा मसला बन गया है, तो आज सीवान के लोगों के सामने एक ऑप्शन सीवान के लोगों ने मुझे दिया काम करने का और मैं ख़ुद को भी इस मामले में अपने आप को मैं फ़ख्रिया मैं कह सकता हूँ कि मैं भी उसके भरोसे पर खरा उतरा और आज हमारे ज़ेरे इलाज हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं जो कि न जाने कहाँ कहाँ से जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहा और वो हमारे यहाँ आए और उनको फ़ायदा हुआ और कंट्रोल में है। तो यादें तो बहुत सारी हैं। मधुमेह केंद्र की जब बात की जाएगी तो उसकी शुरुआत यहीं हुई जी। और मैं उस ज़माने में डायबिटीज़ क्लब का यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया था, वो भी यहीं से जुड़ी हुई हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेरी बुनियाद की जो याद है वो यहीं से जुड़ी हुई है। सर, आपने जब यहाँ शुरुआत की थी, ये कोई हॉस्पिटल मोड़ या हॉस्पिटल का हब नहीं था, एक नई जगह थी, नया कैरियर था, शुरुआत के दौर थे, कम संसाधनों के साथ आपने स्टार्ट किया था। क्या लग रहा था कि ये डिसीज़न आपका बेहतर था कि हॉस्पिटल रोड छोड़ करके एक नई जगह पर जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ आपने इस क्लिनिक को शुरुआत किया? उसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये मुश्किल था चूँकि जिस वक्त 2003 के सितंबर में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो यहाँ पर वैसा मेडिकल के लिहाज से माविन हालात नहीं थे। यहाँ सामने एक लंबू मिस्त्री हुआ करता था जो कि बुलेट बनाता था, वो ठीक सामने जब मैं आला लगाता था तो बुलेट का एक्सीलेटर उसने तेज़ कर देता था तो धड़ 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 तो पता चला फिर से आला लगाना पड़ता था। तो इस तरीके से नालियाँ जो अभी आप पक्की देख रहे हैं, नालियाँ भी कच्ची थीं, उसके ऊपर पत्थर भी नहीं लगे थे, पटरे लगे हुए थे, पटरा पार करके मरीज़ अंदर दाखिल होते थे। जब नालियों की सफाई होती थी तो पूरे के पूरे कीचड़ इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ, तो एक जो आइडियल सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन वहाँ से कह सकते हैं कि इन्नल्लाह यर्ज़क़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, बेशक अल्लाह ताला अपनी अशात से अपने बंदों को जो रोज़ी देता है और बेहिसाब देता है, चूँकि जो उसके मुक़द्दर का हक़ है वो उसको मिलता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस रहम और करम के मामले के लिए अपने खुदा का कि इतने मुखालिफ हालात के बावजूद, एक नई जगह के बावजूद, एक ऐसी जगह जो कि मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड नहीं थी, आज तो मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड है। आज आप देख रहे हैं कि इस प्लेस पर मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं अगल बगल भी बैठ रहे हैं और आइंदा भी ये जगह एज ए मेडिकल क्लिनिक के तौर पर ही जानी जाएगी। तो ये सीवान के लोगों का कमाल है कि उन्होंने हमारे अंदर भरोसा दिखाया
और मैं वाकई मशकूर हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने इब्तदाई दौर में, जबकि बड़ी ज़रूरत होती है आपके ऊपर कि लोग आएँ और आपकी बात सुने, उस वक्त लोग आए भी, बात सुनी भी और फिर लोगों ने बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाया भी। ये बताया कि हाँ, यहाँ पर एक अच्छे फिजिशियन के तौर पर आप दिखा सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो एक आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। तो ये बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं पूरी तौर से तमाम लोगों का, अपनी पूरी टीम का, जो हमारे बाहर कंपाउंडर हैं, ये तमाम जो भी स्टाफ हैं, या तो तमाम लोगों ने एक लंबा सफ़र किया है, तो सारे लोग इस सफ़र के कामयाबी के जो सहरा है, मैं कह सकता हूँ कि ये सबके सर जाता है। चलते चलते क्या मन में कोई ऐसी खलिश रह गई है जो आप यहाँ अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो लग रहा हो कि जाने के बाद भी आपको अंदर से परेशान करेगी? नहीं, खलिश तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक मैं कहता हूँ कि लगता है कि सफ़र पूरा हो गया। आप जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपको बराबर एक सफ़र करना होता है। आपको हमेशा एक जगह से डिपार्चर करना होता है। जब तक आप डिपार्चर नहीं लीजिएगा, आपका अराइवल नहीं होगा। तो डिपार्चर और अराइवल ये ज़िंदगी के बड़े अहम मामले होते हैं। और जो लोग डिपार्चर और अराइवल के दरमियान फंस के रह जाते हैं, वो कि मैं डिपार्ट करूं कि नहीं करूं, तो वो अराइव भी कहीं नहीं होते हैं। तो अगर आपको कहीं पहुंचना है तो कहीं ना कहीं से तो चलना पड़ेगा। तो चलना और पहुंचना ये कुदरती तौर पे इंसानी ज़िंदगी और इंसानी तरक्की का सबसे बड़ा कह सकते हैं ना कि एक पुरानी हमारे यहाँ एक कहावत है कि हिजरत में बरकत है। जब आप हिजरत करते हैं, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हिजरत में तमाम मामले छुपे हुए रहते हैं। वहाँ अल्लाह ताला आपके ऊपर करम का मामला नाजिल फरमाता है। तो कोई खलिश नहीं, तमाम लोगों से मैंने शुरू में ही कहा कि बड़ा म्यूचुअल मामला है और बड़े अच्छे कंसेंट के साथ मैं ख़ुद इस चीज़ को एलानिया कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं ख़ुद चाहता था कि कोई यहाँ पर इनको बेटर ऑप्शन मिले और शायद कोई ऑप्शन हासिल हो गया है। इसलिए आई एम हाईली हैप्पी कि दिस प्लेस विल बी रन बाय सम अदर डॉक्टर एंड डेफिनेटली मैं बहुत खुश रहूँगा कि यहाँ पर जो भी डॉक्टर हैं वो कामयाब हों। उनके लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं। और जो भी हमारे दवा के दुकानदार हैं और जो भी ये तमाम लोग हैं, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और सारे लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम तमाम लोग की खुशी इसी में शामिल है कि हम एक दूसरे की खुशी में उनके शामिल हों। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर के एहतशाम अहमद, जो 20 साल तक लगातार जनसेवा में सेवा देते रहे हैं। और अब चूंकि वक्त का मैनेजमेंट और एक हॉस्पिटल की बड़ी जिम्मेदारी इनके सर पे है, और दोनों चीज़ को मैनेज करना अब पॉसिबल नहीं था। हालांकि पिछले 4 सालों से लगातार दोनों जगह पर इन्होंने कोशिशें की, लेकिन चूंकि लायबिलिटीज़ जब बढ़ती हैं तो इंसान मजबूर हो जाता है और वक्त और हालात के साथ कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और यकीनन सफ़र करने में ही ज़िंदगी का मज़ा है, जिसके बदौलत आदमी आगे बढ़ता है और निरंतर तरक्की करता है। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर के एहतशाम अहमद ने जो मील का पत्थर यहाँ साबित किया है पिछले 20 सालों में, ऐसा ही सफ़र इनका जैक हॉस्पिटल में भी एक मील का पत्थर साबित हो और आने वाले वक्त में एक कामयाब हॉस्पिटल के नाम से जैक हॉस्पिटल जाना जाए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। कपड़ों की दुनिया में तहलका मचाने आपके शहर सीवान में ट्रेंडलेन लेकर आए हैं फैक्ट्री आउटलेट, जिसमें कपड़ों की है विशाल रेंज, जैसे जैकेट, ट्रैक सूट, पैंट, शर्ट, टी शर्ट इत्यादि पर 80% तक की छूट। हमारा पता है शिवजी चौधरी कॉम्प्लेक्स नियर बिजली ऑफिस सीवान। संपर्क नंबर है 910 29 29 290। तो एक बार अवश्य पधारें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री।
जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।